जय श्री महाकाल दोस्तों। और महाकाल की नगरी उज्जैन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप उज्जैन घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। और आप उज्जैन में घूमने के अलावा और उज्जैन में कहां कहां घूम सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और उज्जैन में आप किन किन मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, और मैं आपको पूरे के पूरे उज्जैन सिटी का दर्शन कराने वाला हूँ। जितने भी यहाँ पे मंदिर हैं और जितना यहाँ का लोकल फूड है वो सारा आपको ट्राई कराने वाला हूँ। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है किस स्थान पर श्री मंगल ग्रह का जन्म हुआ था, उस स्थान पे भी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। और मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आपका कितना खर्चा आने वाला है, या आप ट्रेन से आते हैं तो कितना खर्चा आने वाला है, या आप बाय रोड आना चाहते हैं तो वो संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और जिस जिस स्थान के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ वो जगह कुछ इस तरीके से है। नंबर 1 पे आता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। और दूसरे नंबर पर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ बड़ा गणेश मंदिर, जो कि महाकालेश्वर टेम्पल के बिल्कुल पास में है। और तीसरे नंबर पर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ अंगारेश्वर टेम्पल, जो कि बहुत ही भाई साहब प्यारा टेम्पल है, उसकी भी बहुत सी मान्यताएं हैं। और चौथे नंबर पर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ शांतिपानी आश्रम। ये वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। और इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा गढ़कालिका टेम्पल। और इसके बाद मैं आपको लेके जाने वाला हूँ विश्व प्रसिद्ध श्री काल भैरव मंदिर के दर्शन कराने के लिए। और अंत में मैं आपको दर्शन कराऊंगा हरसिद्धि टेम्पल के। तो चलिए दोस्तों, करते हैं पूरे उज्जैन नगरी को एक्सप्लोर विद हिमांशु के साथ। तो भाई साहब, यात्रा की स्टार्टिंग होती है छोटे से महाकाल के नन्हे से भगत के साथ। तो अभी चलते हैं भाई महाकाल की यात्रा पे। और भाई साहब, पूरी फैमिली के साथ आज हम करने वाले हैं यात्रा श्री महाकाल जी की। और यात्रा की शुरुआत होती है जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से। और अभी वेट में खड़े हैं हम अपनी मेट्रो के। और भाई साहब, तुम्हारे भाई की अगर लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके से भाई टीका वीका लगा के महाकाल जी का। तो यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं भाई, मिलता हूँ अभी आपको मेट्रो में। ये देख लो भाई, स्टेशन छोड़ है ये जा रहा है महाकाल जी पे, और फुल स्वैग में बैग के ऊपर बैठ के। अरे भाई, वो कति नहीं मान रहा है, ट्रेन में बाजा बाजा अंडा है। अरे किधर रड़ गया था, रड़ जाएगा भाई, कहीं मत घूम, रड़ जाएगा। ठीक नंबर जावे। तो भाई साहब, हमारी ट्रेन जाएगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो अभी एग्जिट ले रहे हैं भाई, और सामने मामा वगैरह पहुंच चुके हैं तो उनके पास जाना है। तो भाई साहब, फैमिली वाले पहुंच चुके थे पहले ही, और हम लोग आए थे मेट्रो में। तो अभी पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं भाई, ले लेते हैं एंट्री। तो दोस्तों, अपनी ट्रेन आ चुकी है। और ट्रेन की अगर टिकट की बात करूं तो 465 रुपये की स्लीपर क्लास की टिकट है। तो भाई साहब, सुबह के 7 बज चुके हैं और पहुंच चुके हैं भाई नागदा में। देख सकते हो भाई, नाश्ता वास्ता करने के लिए रुकती है ट्रेन, और कुछ इस तरीके का माहौल है। तो अभी पीते हैं चाय। तो भाई सुबह सुबह आ गई अपनी चाय, और पी लेते हैं भाई चाय। और पीछे हो रहा है भाई सनराइज। तो इसी के साथ दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन। और दोस्तों, उज्जैन जंक्शन से महाकालेश्वर टेम्पल की दूरी 2.5-3 किलोमीटर की है,
जो कि आपको ऑटो या टैक्सी करके जाना होता है, तो बाहर निकलते ही आपको मिल जाती है टैक्सी। थोड़ा सा आगे अगर आप आते हैं तो आपको मिल जाती है मैजिक, जो कि कुल 20 रुपये में आपको छोड़ देते हैं महाकालेश्वर टेम्पल। तो भाई साहब आज के व्लॉग की शुरुआत होती है भाई महाकाल की नगरी उज्जैन से। और आज हम पहुंच चुके हैं भाई उज्जैन में, लेकिन आज रेस्ट करेंगे खाली और थोड़ा सा लोकल में घूमेंगे इधर। तो और आज है भाई भूमिक मेरे भांजे का जन्मदिन, तो आज उसी को सेलिब्रेट करेंगे। तो भाई चलते हैं और थोड़ा नाश्ता पानी करने के लिए आए हैं, तो करते हैं अभी नाश्ता। और उज्जैन में अगर आपको खाने पीने की बात करें, नाश्ते से रिलेटेड अगर बात करें, तो आपको मिनिमम रेट पे मिल जाता है। नाश्ते में अगर आप चाय और पराठा लेते हैं तो आपको 10 रुपये की चाय पड़ने वाली है और 30 रुपये का पराठा मिलने वाला है। और भाई साहब अभी आ चुके हैं मार्केट में और अभी टेस्ट करेंगे यहाँ का समोसा। सब कुछ डाल दो। और अभी मार्केट में आए थे तो भाई साथ साथ में ले लेते हैं भांजे राजा के लिए केक। आप देख सकते हो सामने। और भाई यहाँ पे अभी टेस्ट करेंगे मीठा समोसा। और भाई साहब अभी ट्राई करेंगे फेमस कुल्फ़ी, जो कि है उज्जैन की फेमस कुल्फ़ी है, उसको ट्राई करेंगे। बताता हूँ टेस्ट किस तरीके का है। और अभी मीठा समोसा जो है वो टेस्ट करके देखा था भाई, अच्छा लगा खाने में। और अभी करेंगे टेस्ट फेमस कुल्फ़ी। तो भाई साहब पहुँच चुके हैं फेमस कुल्फ़ी लस्सी सेंटर। यहाँ की फेमस कुल्फ़ी मिलती है इधर, तो टेस्ट करके देखते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं। सब लोग आते ही सबने यही बोला कि ये आइसक्रीम ज़रूर टेस्ट करना, मतलब कुल्फ़ी ये। तो अभी देखते हैं भाई। कर दूँ? हाँ कर दो, वो तो करना ही है। तो भाई साहब अगर इसके टेस्ट की बात करें, एक नंबर है भाई। क्या कहना चाहोगे तुरुन भाई? भाई एक नंबर टेस्ट है, एक नंबर। मतलब मलाई है भाई, प्योर मलाई है। प्योर है। जो बोलते हैं ना कि स्पेशल है, तो रियलिटी में स्पेशलिटी है इसके अंदर, आप देख सकते हो भाई। और भाई साहब इस कुल्फ़ी वाले का अगर लैंडमार्क बताऊं तो जो पोस्ट ऑफिस है उज्जैन का, उसी के पास में सामने ये देख सकते हो, ये स्पेशल कुल्फ़ी वाला है। तो दोस्तों नहा धो के तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी, और अभी जा रहे हैं भाई कालों के काल महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं यार भाई, कराते हैं आपको बहुत ही प्यारे दर्शन श्री महाकाल जी के। और महाकाल जी के दर्शन करने के लिए आपको यहाँ पे निशुल्क जूता स्टैंड, जूते वगैरह आपको अगर जमा कराने हैं तो आप निशुल्क जमा करा सकते हैं। और जो कि ये जो जूता जमा कराने वाले जो हैं वो बिल्कुल आपको मेन गेट पे मिल जाते हैं। और प्रसाद के अगर रेटों की बात की जाए तो 50 से 100 रुपये में आपको पूरी थाली मिल जाती है, जिसमें पुष्पमाला वगैरह सब रहती है। और जो 50 रुपये वाली जो पुष्प जिसमें फूल और गुलाब के फूल वगैरह होते हैं, तो वो किस तरीके की होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी बात करते हैं महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों और महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचना में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है।
गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसमें ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में अपार भीड़ होती है। तो देख कितनी खोद के नीचे तो निकल रहा है, मतलब इतना नीचे था, इतना नीचे था अभी पहले दबा दिया था पूरा मिट्टी डाल दिया सनातन धर्म मतलब डाल है ना, दबा दिया था इसका। और उधर वो देख जो 20 चित्र थे वो भी दबा दिए, वो भी दबा निकल गए थे। अच्छा अब उसको दोबारा से नीचे ये मंदिर ये भी दबाई हुई। अच्छा जो सामने वाला मंदिर है जो डार्क नीचे के दिख रहे हैं वो दबाई हुए निकाल लेते हैं, ऊपर वाले पर बिल्कुल साफ रहता है। ये सब दबा दिए थे सारे से। अच्छा ये जो खुदाई करी थी है ना, हाँ हाँ ये खुदाई तक इसे तो चल गई है। एक बड़ी सी लाइन को क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं महाकालेश्वर टेम्पल के अंदर। और अंदर का जो नज़ारा है आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो कितना अद्भुत है। पूरा 1 घंटा लाइन में लगने के बाद होते हैं श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन, जो कि आप खुद भी अपनी आंखों से कर सकते हैं। और इसी मंदिर के प्रांगण में स्थित है श्री नीलकंठेश्वर मंदिर, जिसके आपको मैं दर्शन कराने वाला हूँ। मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलने के बाद दिखता है कुछ ऐसा नज़ारा, विश्वास कह सकते हैं या लोगों का अंधविश्वास। लोगों ने जो मंदिर में जाता है जो रास्ता, उस रास्ते में बिछने के लिए जो पत्थर आए हुए हैं, उन पत्थरों से बना दिए भाई कई कई मंजिल के घर। और लोगों का मानना है कि ऐसे करने से उन लोगों को इतने ही मंजिल के घर बन जाते हैं। तो भाई ये सब आस्था है या अंधविश्वास, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और महाकालेश्वर टेम्पल के दर्शन 2 तरीके से कराए जाते हैं। एक है शीघ्र दर्शन काउंटर, जो कि 250 रुपये की आपको पर्ची कटानी पड़ती है, जिससे सीधा डायरेक्ट आप दर्शन कर सकते हैं महाकालेश्वर टेम्पल के। और जो दूसरा रास्ता है वो है भाई घंटों तक लाइन में लग के जो एक प्यारे दर्शन जो अनुभव होता है, जो रियलिटी, जो एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आए हुए होते हैं लोग, उनके साथ जो लाइन में लग के दर्शन किए जाते हैं, उन दर्शनों की कुछ अलग ही बात होती है। और इसीलिए तुम्हारे भाई ने भी पूरा लाइन में लग के किए थे दर्शन। कोई वीआईपी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बराबर एक साथ मिलके करे। पूरे परिवार ने लाइन में लग के दर्शन। और महाकालेश्वर टेम्पल के पास में ही है श्री बड़ा गणेश मंदिर, और कराता हूँ आपको बड़े गणेश के दर्शन। चप्पल की काट नहीं हुई। और सामने जो आप बड़े गणेश जी की प्रतिमा देख पा रहे हैं, यह प्रतिमा 114 साल पुरानी है। यहाँ हर रक्षाबंधन पर हजारों महिलाएं भगवान श्री गणेश को राखी भेजती हैं। तो दोस्तों, आज है दूसरा दिन और आज के दिन की शुरुआत करते हैं उज्जैन सिटी के लोकल टूर के साथ, जो कि आप ये सामने आप देख पा रहे हैं मैजिक, या आप ऑटो वगैरह करके भी कर सकते हैं। ये जो मैजिक है पूरा दिन के लिए हमें मिल गई थी। तो भाई साहब, इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं अंगारेश्वर टेम्पल में, और आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ मैं, क्योंकि आज का दिन जो है, आज के दिन हम यहाँ के लोकल टूर करेंगे। जितने भी यहाँ पे टेम्पल्स हैं वो सारे एक्सप्लोर करने वाले हैं। और चलिए आप भी मेरे साथ करिएगा सारे उज्जैन के टेम्पल्स एक्सप्लोर। और अंगारेश्वर टेम्पल पे अगर सुविधाओं की बात करें तो आपको यहाँ पे बड़ी सी पार्किंग मिलने वाली है, और साथ में यहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह की फुल सुविधा मिलने वाली है।
और इसी स्थान पे एक बड़ा सा पूजा स्थल बनाया गया है जहाँ पे बहुत सारे कम से भी कम 100-150 पंडित पूजा कराते हैं। यहाँ की पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पे काल सर्प दोष या जितने भी अपने नवग्रह जैसी पूजाएं कराई जाती हैं। सामने आप देख पा रहे हो भाई कितने लोग यहाँ पे पूजा करा रहे हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ पे नाश्ते की भी सुविधा मिल जाती है, जो कि मध्य प्रदेश का जो फेमस फूड है वो सब यहाँ पे आपको मिलने वाला है, चाय वगैरह। वो जाएगा बता और भाई साहब यहाँ पे कचौरी सर्व करने का तरीका देखिए आप, किस तरीके से कचौरी सर्व की जाती है। भाई खाली नॉर्मल कप पेपर रहता है, इसके ऊपर आप देख सकते हो बिना चम्मच के हाथ से खानी होती है इसको। और टेस्ट की अगर बात करूँ तो टेस्ट इसका भाई एक नंबर है। और देख सकते हो भाई ये भैया सर्व कर रहे हैं इसको। और इसी मंदिर के पास से बहती है शिप्रा नदी। सामने आप देख पा रहे हो बहुत ही प्यारा नज़ारा शिप्रा नदी का। तो दोस्तों अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ श्री अंगारेश्वर महादेव के। पीछे आप देख पा रहे हो अंगारेश्वर महाराज है जो, उनके दर्शन कराता हूँ। बहुत ही प्यारे दर्शन। यहीं पे श्री मंगल भगवान का भी जन्म हुआ था। मेन जो जन्म स्थान है मंगल भगवान का वो यही है, मंगल ग्रह जिसे बोलते हैं। तो पीछे आपको मैं दर्शन कराने वाला हूँ। तो भाई साहब अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शिप्रा नदी के किनारे। और इस स्थान की बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं जो कि मेरे साथ है पंडित जी, जो आपको बताने वाले हैं। तो थोड़ी जानकारी लेते हैं पंडित जी से। नमस्कार मित्रों, ये हम शिप्रा के घाट पर खड़े हुए हैं, माता शिप्रा के घाट पर। और इनका जो है ब्रह्म पुराण के अंतर्गत भी जो है वर्णन मिलता है। और महाकवि जो है उनका ग्रंथ है मेघदूत, उसमें भी उनका वर्णन मिलता है। और माता शिप्रा को जो है मालवा के नाम से, मालवा गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो पुरानी कथा है विभिन्न प्रकार की है, लेकिन उनमें से एक जो पुरानी कथा है वो ये है कि भगवान शंकर ने एक बार ब्रह्म का कपाल लेकर के भगवान विष्णु से जो है भिक्षा मांगी थी। और भिक्षा में जो है विष्णु भगवान ने उनकी तरफ एक उंगली कर दी थी भिक्षा के स्वरूप। तो भगवान शिव ने रुष्ट होकर के त्रिशूल से उनकी उंगली काट दी। और उंगली से जो रक्त बहा वही रक्त माँ शिप्रा के रूप में परिवर्तित हो गया। ये एक इसकी पुरानी कथा है। और भी बहुत सी सारी कथाएं हैं। तो माता जो शिप्रा है वो पापियों के पाप धोती है यहाँ पर। और यहाँ पर विशेष रूप से लोग काल सर्प योग और मांगलिक दोष आदि पितर दोष की पूजन करने आते हैं। और अंगारेश्वर महादेव टेम्पल की अगर हिस्ट्री की बात करें, पहले कल्प में लाल शरीर की शोभा वाला, टेढ़ा शरीर वाला, क्रोध से युक्त एक बालक शिवजी के शरीर से उत्पन्न हुआ। इसे शिवजी ने धरती पर रख दिया। उसका नाम भूमिपुत्र हुआ और जभी से इसका नाम अंगारेश्वर महादेव पड़ गया। और इस स्थान का एक और भी रहस्य है। बारिश के टाइम पे ये मंदिर पूरा का पूरा शिप्रा नदी में समा जाता है। सामने आप देख पा रहे हो ये इसी टेम्पल की तस्वीर है जो कि पूरा का पूरा नदी में समा जाता है, शिप्रा नदी में। भाई साहब अपनी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है सांदीपनी आश्रम। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी थी। पूरा मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा और अंदर से दिखाने वाला हूँ किस तरीके क्या है यहाँ पे सांदीपनी आश्रम। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का भी उज्जैन से बहुत ही खास संबंध माना जाता है, क्योंकि महाकाल की नगरी उज्जैन में ही उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई थी।
12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जहां अवस्थित है, उज्जैन के राजा कहे जाने वाले महाकाल की नगरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी दूसरा राजा यहाँ पर नहीं रह सकता है। इन मान्यताओं के हटकर यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा की भूमि भी माना जाता है। यहाँ पर गुरु सांदीपनी नामक आश्रम मौजूद है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके मित्र सुदामा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। इस बात का श्रीमद् भागवत, महाभारत और अन्य कई पुराणों में उल्लेख किया गया है। कहा जाता है श्री कृष्ण ने मात्र 64 दिन में से, जिसमें 18 दिनों में वह 18 धर्म पुराण, 6 दिनों में 6 शास्त्र, 4 दिनों में 4 वेद और 20 दिनों में भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान सांदीपनी से हासिल किया था। साथ ही अपनी गुरु दक्षिणा और सेवा भी इन्हीं दिनों में ही पूरी की थी। तो भाई साहब, अपनी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है गढ़ कालिका मंदिर, जिसके मैं आपको बहुत ही प्यारे दर्शन कराने वाला हूँ। सामने आप देख पा रहे हैं गढ़ कालिका शक्तिपीठ मंदिर। गढ़ कालिका मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ भगवती सती के अर्धओष्ठ मतलब ऊपरी गिरे थे। यहाँ की शक्ति अवंती और भैरव लमकरण है। गढ़ कालिका का मंदिर 18 महाशक्तिपीठों में से भी आता है। 18 शक्तिपीठ स्त्रोत जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया है, उसमें कहा गया है उज्जैनी या महाकाली, जो उज्जैन की महाकाली का वर्णन किया गया है, उसे स्त्रोत में वह गढ़ कालिका ही है। गढ़ कालिका के मंदिरों में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की ही है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किया जाने का उल्लेख मिलता है। स्टेटकॉल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। और सामने जो आप प्रतिमा के दर्शन कर पा रहे हैं, ये भाई सतयुग के टाइम से ये प्रतिमा है और ये महाभारत कालीन प्रतिमा है। और भाई साहब, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। लोग किस तरीके से अपनी जो मन्नत है वो दीवारों पे लिख के चले जाते हैं। माँ ऐसी कृपा बनाए रखे कि मैं आईएएस के लिए समर्पित रहूं और बिना किसी भेदभाव के जल्द से जल्द आईएएस में रैंक का कर पाऊं। अंकित आर्य, अधिकृत आर्य। तो भाई साहब देख सकते हो किस तरीके से लोग अपनी मन्नत पेन से इधर लिख देते हैं। पूरे के पूरे पीछे भाई पूरे पे यही लिख रखा है पूरा। और दोस्तों अभी चलते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो भाई साहब, जो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है काल भैरव मंदिर। तो आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे किस तरीके से क्या है। और यहाँ पे एक पौराणिक मान्यता है, यहाँ पे काल भैरव को मदिरा का पान कराया जाता है। और जो नॉर्मल दुकानें हैं इन पे भी आपको मदिरा वगैरह मिलती है भाई। 50। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं काल भैरव मंदिर के बारे में। काल भैरव मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह शहर के संरक्षण देवता काल भैरव को समर्पित है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित यह शहर के सबसे सक्रिय मंदिरों में से एक है, जहां रोजाना सैकड़ों भक्त आते हैं। शराब मंदिर के देवता को चढ़ावे में से एक है। इसका मतलब है कि जो मंदिर का जो देवता है
काल भैरव जी उसको मदिरा का पान कराया जाता है, शराब चढ़ाई जाती है। पुराने समय में इस मंदिर में 5 तरीके के प्रसाद चढ़ाए जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे ओनली एक शराब ही इस मंदिर में चढ़ाई जाती है। और लोग यहाँ पर महंगी महंगी शराब की बोतलें लेके श्री काल भैरव जी को समर्पित करते हैं। और इस मंदिर में दर्शन करने से पहले एक बड़ी सी लाइन का सामना करना पड़ता है, जो कि आप सामने देख पा रहे हो। बहुत लंबी लाइन लगती है। हाँ अभी 14 को लेना है। 14 अभी वो मती जा रहा है ना, उसमें नहीं है। और घंटों तक लाइन में लगने के बाद आता है वो क्षण जिस टाइम पे श्री काल भैरव देते हैं दर्शन। सामने आप कर पा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन। सिद्धि टेम्पल जो कि आप सामने देख पा रहे हो, और शाम के टाइम पे शाम के 6 बजे जो सामने आप ये दिख पा रहे हैं, इसमें चलती है, मतलब जोत वगैरह लगाई जाती है, तो पूरा पूरा ऊपर तक वो भी एक विधि बड़ी प्यारी है। वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से होती है। और देख सकते हो पूरा प्रांगण किस तरीके से है हरसिद्धि टेम्पल। और काल भैरव के दर्शन करने के बाद पास में ही स्थित है, सामने आप देख पा रहे हो, ये भी एक काल भैरव जी का मंदिर है। और ये शमशान घाट के अंदर बनाया गया है, जिसके मैं दर्शन कराने के लिए आपको लेके आया हूँ। और ये मंदिर भी हजारों साल पुराना मंदिर है, जो कि आप दीवारों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ में आप रात को एक भव्य नज़ारे का आनंद ले सकते हैं, जो कि है देवलोक, जिसको महाकाल कॉरिडोर भी बोला जाता है। आप सामने देख पा रहे हो बहुत सारी भव्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। आप इंजॉय करो पूरा का पूरा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ ओंकारेश्वर महादेव टेम्पल। ओंकारेश्वर टेम्पल की मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके बाद जो वीडियो आने वाली वो है ओंकारेश्वर टेम्पल की। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस आने वाली है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।